बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख दे दी है और उसके बाद फिर सदर मुमलिकत ने उस तारीख के ऊपर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीख के ऊपर क्या कहा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन चीज, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहकर बेंच से अलग हो गए कि मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। साइफर वाला केस उसमें लगा हुआ था। और इसके अलावा ट्रायल खान साहब का जेल के अंदर होना चाहिए, जेल से बाहर होना चाहिए। मुख्तलिफ केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। आज चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फरूक साहब ने यह कहकर अलग हो गए कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इमरान खान की जितने केसेस हैं उनको मैं नहीं सुनूंगा। तो उसके बाद अब वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक अदालती कोलैप्स है, एक इदाराती जिसको कहते हैं वो कोलैप्स है, एक इंसाफ का कोलैप्स नजर आता है। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके बाद गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि मैं इस केस के अंदर फैसला नहीं कर पाऊंगा, इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, तो इसी वजह से मैं इस केस से अलग हो जाता हूं। ये एक अदालती बहुत बड़ा कोलैप्स है। और इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत क्या थी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से की गई कि इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दरख्वास्त दी थी। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर नजर आते हुए हमें दिखते हैं और एक पेज पर अभी हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ चीजें मेरे सामने आई थी, मैंने आपके सामने रखी थी। और लतीफ खोसा साहब ने भी ये कहा था कि जरदारी साहब और इमरान खान जो हैं वो एक पेज पर आ सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अब इमरान खान तो कह लिए अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अलबत्ता ज़रदारी साहब कह लीजिए कि उनको ये बताया गया था इससे पहले कि अब आपको कुछ मिलेगा इक़्तिदार में। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतख़िब कर लिया गया है, नवाज़ शरीफ साहब, तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं हो रहा, तो लिहाज़ा हम अपना यानी जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है वो करते हैं। इस वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ का हाथ मिलाने की हामी भरी और तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त दी थी और इसमें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फरूक एच नाइक साहब जो हैं वो पेश हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर आज अदालत में पेश हुए। अटारनी जनरल पेश हुए, जो वफाकी हुकूमत के हैं, निगरान हुकूमत के हैं। अच्छा, ये वो अटारनी जनरल है जिसको निगरान हुकूमत ने सेलेक्ट किया था और मुस्लिम लीग नून की चॉइस भी यही थी कि अटारनी जनरल यही होना चाहिए। बहरहाल, उस सबसे पहले जब पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है सदर मुमलिकत से कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जी बिल्कुल, हमने तय कर लिया है कि 11 फरवरी को हम इलेक्शन करेंगे। इससे पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख थी, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा था। आज इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 11 फरवरी को हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन कराएंगे। तो उसके बाद फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा है कि क्या आपने सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड लिया है। तो जवाब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह जवाब आया कि आइन हमें ये इख्तियार नहीं देता, कानून हमें ये इख्तियार नहीं देता कि हम सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड लें या उनसे पूछें। उसके बाद फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि आप जरा सोच समझ कर गुफ्तगू करें, आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, आप क्या बात कर रहे हैं। तो आप पहले इलेक्शन कमीशन जाएं, हंगामी इजलास तलब करें। तो उसके बाद फौरन हंगामी इजलास तलब हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप पूछें उनसे कि आप क्या कर रहे हैं। जो ही वो अटॉर्नी जनरल साहब इलेक्शन कमीशन गए, हंगामी इजलास तलब हुआ और उसके बाद यह फैसला हुआ। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बावर करवाया है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जिसको सदर मुमलिकत ने काफी अरसा पहले यह खत लिखा था कि आप मेरे साथ मुशावरत करें, मुशावरत करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो उसके बाद फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमें आइन इख्तियार नहीं देता, हमें कानून इख्तियार नहीं देता, हम मुशावरत नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी का फैसला करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सदर मुमलिकत का दरवाजा खटखटाएं और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत के पास है। मैं आज इस चीज पर कायम हूं कि जो 6 नवंबर की तजवीज दी थी सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की, तो उस वक्त सदर मुमलिकत को ऐलान कर देना चाहिए था। इलेक्शन तय ना होते कोई बात नहीं,
लेकिन सदर मुमलिकत को ऐलान कर देना चाहिए था, जो कि उन्होंने ऐलान नहीं किया था। काबिल अफसोस है। आज इमरान खान अगर कुछ हद तक नाराज है सदर मुमलिकत से, तो इसी वजह से हैं कि आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। गोया कि बहुत से लोग हमें टेलीविजन पर आते हमें बताते रहे कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन में वाज़े तौर पर यह दर्ज है कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने, आपको याद होगा, वजारत कानून से ये राय मांगी थी, तो वजारत कानून ने कोई राय नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगा। इवन के मुस्लिम लीग नून ने कहा इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। निगरान हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस पाकिस्तान की जानब आ रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है, वही फैसला करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें उड़ा के रख दी हैं और बावर करवाया है और जोर दिया है इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को कि आप उसी मुंह से, जिस मुंह से आप ये कहते थे कि मैं मुशावरत नहीं करूंगा, हम अपनी मर्जी का फैसला करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जाएं, दरवाजा खटखटाएं सदर मुमलिकत का और मुशावरत करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी तारीख तो दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीख 11 फरवरी की नहीं मानी। सदर मुमलिकत को ऑन बोर्ड लें और अटॉर्नी जनरल को ऑन बोर्ड लें, इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करेगा, अपनी मर्जी का फैसला नहीं करेगा। और इसके अलावा एक और भी बड़ी खबर इंतहाई अहम है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि उनके मैदे के अंदर दर्द हुआ और उसके बाद उनकी हालत खराब हुई और उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले इमरान खान के साथ भी यही सूरत हाल हो चुकी है। उनके मैदे के अंदर दर्द हुआ, लेकिन वहां जो स्टाफ है, ये कहा गया कि किसी अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जो स्टाफ है वो इनकी केयर करेगा, वो मेडिसिन देगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को आज पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की यानी सूरत हाल जेल के अंदर खराब हुई, तो हमें ये बताया गया था कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, वो तो मर भी सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसको आखिरी सांसें हैं, तो लिहाजा उसको अस्पताल में मुंतकिल कर देना चाहिए। एक खबर। और दूसरी इंतहाई अहम तरीन खबर, जिसके ऊपर यकीन माने हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जो दरखास्तें जिनकी बुनियाद पर जमानतें मिली नवाज शरीफ साहब को, आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा है कि वो सारी की सारी दरखास्तें काबिल समाअत थी ही नहीं। यानी जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वतन वापस आए, जिस बुनियाद पर उन्होंने जलसा किया, उन्होंने रैलियां की, वो इधर उधर आते जाते रहे, उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने तकारीर की, आज अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ये कहती है कि वो सारी की सारी जमानतें काबिल समाअत नहीं थी, और ये कहा है कि आइंदा अगर इस किस्म का कोई मसला हुआ तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले जो हुआ सो हो गया। यानी वाज़े तौर पर इशारा है कि शहनशाह की जानिब से जो हमने कर दिया सो कर दिया, किसी और को इस किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी ये कहा जो रिलीफ मिल गया सो मिल गया। मसले जिस तरह मैंने शुरू में कहा है कि एक अदालती कोलैप्स है, एक इदाराती कोलैप्स है, एक शर्म और कह लीजिए कि मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो मकाम है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। आप एक अदालत फैसला भी करती है और बाद में ये भी कहती है कि हमने फैसला भी गलत किया और रिलीफ भी मिल गया। गलत किया तो अब उसको खिमाजा उसका भुगते है ना, क्यों कि पहले काबिल समाअत, क्यों जमानतें मिली हैं, जमानतें मिल गई, काबिल समाअत भी होगी। अभी कहते हैं वो काबिल समाअत नहीं थी, जमानतें नहीं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए तो वापस करें और दोबारा उसको गिरफ्तार करें, बात खत्म हो गई। उस वक्त नेब को कोई इतराज नहीं था। पर ये पाकिस्तान में इस किस्म की सियासत होती है और इस किस्म के वाकयात हमेशा होते रहते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक इतना ही। मजीद इस सवाल से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।